नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं जो अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं और उस वजह से उन्हें होता है बड़े बड़े लॉसेस। तो कौन सी वो गलतियां हैं एक एक करके इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि टिप्स के भरोसे लोग शेयर खरीदते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों से टिप्स लेते हैं और वो टिप्स के भरोसे शेयर खरीदते हैं। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो दूसरों के टिप्स के भरोसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, रियल में अच्छी वेल्थ बनाना है, तो खुद की रिसर्च एंड स्टडी करना ही पड़ेगा। उसके सिवा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपने टीवी देखे, टीवी पे कोई शेयर रिकमेंड हो रहा है, आपने खरीद लिए। कोई एनालिस्ट ने आपको शेयर रिकमेंड किया, आपने खरीद लिए। इंदौर वालों की टिप्स लेके आपने शेयर खरीद लिए। तो इस तरीके से आप कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो खुद की रिसर्च एंड स्टडी होनी ही चाहिए। एक एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप लोगों की टिप्स ले लो। टीवी पे अगर कोई शेयर रिकमेंड हो रहा है तो वो आप ले लो। इंदौर वाले बोल रहे हैं वो भी ले लो। जो भी आपको टिप्स दे रहा है उनकी टिप्स ले लो, बट उनकी टिप्स पर खुद की स्टडी अप्लाई करो। और खुद की स्टडी अप्लाई करने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि वो शेयर खरीदना चाहिए, तब फिर आपको वो शेयर खरीदना चाहिए। वैसा करोगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके प्रॉफिट बनाने के। क्योंकि अगले ने जो अगर कोई टिप्स दिया है, टीवी पर कोई टिप्स आ रही है, कोई शेयर रिकमेंड हो रहा है, एंकर रिकमेंड कर रहा है, या फिर टीवी जो शेयर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहा है, तो कुछ तो देख रहा हूँ, वो कुछ तो बेसिस पे दे रहा हूँ आपको टिप्स। शायद वो टेक्निकल चार्ट देख के दे रहा हूँ या फंडामेंटल चीज़ें देख के दे रहा हूँ, तो कुछ तो उसने देखा होगा। ठीक है, कुछ बातों का तो उसने लिहाज रखा होगा। तो एक वो ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी हो जाती है। और दूसरी, उन्हीं के टिप्स पर अगर हम अपनी स्टडी अप्लाई करेंगे तो एक डबल ऑथेंटिसिटी हो जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है कि उसे भी लगता है वो शेयर बढ़ेगा और हमें भी लगता है वो शेयर बढ़ेगा। तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और फिर उस तरीके से आप वो शेयर खरीद सकते हो। तो दूसरों की टिप्स पर अपनी स्टडी अप्लाई करें और तभी वो शेयर खरीदें। सिर्फ ब्लाइंडली लोगों की टिप्स के भरोसे हमें शेयर नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों दूसरी गलती लोग करते हैं कि लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्सनल लोन ले लेते हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, लोन लेकर कभी भी हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट एक रिस्की गेम है। ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं 10-12% पे लोन उठा लेता हूँ और 20-25% रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा लूँगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर आप लॉस में भी जा सकते हो। जो आपकी लोन की ईएमआई आएंगी, वो ईएमआई देने के भी आपके वांदे लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। इसीलिए कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा खुद का पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। भले ही आपके पास में कम पैसा है तो कम पैसा लगाइए, बट लोन लेकर कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाइए। ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस नहीं है। इसको बिजनेस की तरह मत लीजिए कि मैं 10-12% पे लोन उठा लेता और 20-25% यहाँ से रिटर्न कमाऊंगा तो सीधा सीधा मेरा 10-12% का मुनाफा है। तो इस तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। जब आप स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो जरूर आप यहाँ पे मुनाफा कमाओगे। जिस तरीके से हम बैंक एफडी में जब पैसा डालते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और हमारा वहाँ पे रिटर्न बनता है। तो स्टॉक मार्केट को भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना चाहिए। यहाँ पे बिजनेस करने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट से रोज का 5% रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रोज का 2% रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मतलब सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ऐसा ये कोई मुश्किल काम लगता नहीं है। ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट में कई ऐसे शेयर होते हैं जो रोज 5-10% की मूवमेंट दे देते हैं। तो ऐसे में अगर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं रोज का 5% तो आराम से स्टॉक मार्केट से बना सकता हूँ या फिर 2% तो रोज का आराम से बना सकता हूँ, तो पहली नज़र में उन्हें लगता है कि ये आसान है। बट ये आसान नहीं है। इट इज़ वेरी टफ एंड मैं बोलूँगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि कंसिस्टेंटली आप रोज का 2% भी स्टॉक मार्केट से कमा लो। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बात कर रहे हो कि रोज का अगर मैं 2% स्टॉक मार्केट से कमाने की बात कर रहा हूँ तो महीने का वो 40% हो जाता है। अगर हम बात करें महीने में 20 ट्रेडिंग डे रहते हैं, सैटरडे संडे छोड़ दे और कुछ हॉलीडे अगर छोड़ दे तो 20 ट्रेडिंग डे रहते हैं। तो 20 × 2 मतलब 40% का रिटर्न। रोज का 2% मतलब महीने का 40% का रिटर्न। और अगर हम साल का रिटर्न पकड़े तो 40 × 12 मतलब साल का होता है 480% रिटर्न। तो क्या स्टॉक मार्केट में साल का 480% रिटर्न बन सकता है? क्या ये आसान बात है? तो ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं है और मैं बोलूँगा कि ये इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली आप रिटर्न नहीं बना सकते हो। ठीक है, एक मतलब पहले दिन आप 2% रिटर्न बना लोगे, दूसरे दिन 2% बना लोगे, ठीक है, तीसरे दिन 5% भी बना लोगे, चौथे दिन 10% भी बना लोगे, बट कंसिस्टेंटली इसी तरीके से रिटर्न पूरे साल भर तक बनाते आप नहीं रह सकते हो।
स्टॉक मार्केट में ऐसा होता ही नहीं है, तो आपको लॉसेस होंगे। ठीक है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको 10% का भी लॉस होगा, फिर 5% का लॉस होगा, तो मतलब आप लॉस में भी जाओगे। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत है कि मैं रोज़ का 2% बना लूँगा स्टॉक मार्केट से आराम से और कंसिस्टेंटली हमेशा बनाता रहूँगा, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्ट करना बिल्कुल गलत है। 480% रिटर्न अगर साल का स्टॉक मार्केट में मिलता था तो हर आदमी यही काम करता था। लोग बैंक एफडी में पैसा निवेश नहीं करते थे, लोग प्रॉपर्टी में पैसा निवेश नहीं करते थे, गोल्ड में निवेश नहीं करते थे, म्यूचुअल फंड में भी पैसा निवेश नहीं करते थे, डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके 480% रिटर्न कमाने की कोशिश करते थे। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्टॉक मार्केट से हमेशा हमें जो रियलिस्टिक रिटर्न है वही एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए? साल का 20%, 25% या 30% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। इससे ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कैसे मिलेगा दोस्तों? अब म्यूचुअल फंड जो है कि 12-15% का रिटर्न देता है, तो हम म्यूचुअल फंड से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम खुद इंडिविजुअली पैसा निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 25-30% से ज़्यादा हमारी साल की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट से, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो उतना भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा पैसा ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है, ये जगह सही नहीं है मेरे लिए, मुझे स्टॉक मार्केट से बाहर निकल कर दूसरा कुछ करना चाहिए। इस तरीके की सोच आपकी बनेगी। तो जो रियलिस्टिक रिटर्न है वही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, और उतना रिटर्न भी अगर आपको मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो अगर साल का 20% रिटर्न भी अगर आपको स्टॉक मार्केट से मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बैंक एफडी आपको कितना रिटर्न दे रही है? 6-7% का रिटर्न दे रही है। प्रॉपर्टी आपको कितना रिटर्न दे रहा है? 8-10%, 12% का रिटर्न। ठीक है, गोल्ड भी 10% का रिटर्न आपको दे रहा है। तो स्टॉक मार्केट से इतना 20% का रिटर्न भी आपको मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। म्यूचुअल फंड भी 15% का रिटर्न आपको देता है तो बहुत बड़ी बात है। तो जो रियलिस्टिक रिटर्न है वही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, अनरियलिस्टिक रिटर्न हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगली गलती लोग ये करते हैं कि बिना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के वो स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा लगा देते हैं। बिल्कुल उन्होंने अभी शुरू किया, बिल्कुल नए हैं, वो बिगिनर है, ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन किया और लाखों रुपया स्टॉक मार्केट में लगा दिया दूसरों के कहने पर। हो सकता है उनका ब्रोकर ने बात उन्हें बोला होगा कि सर 10-20 हज़ार रुपये क्या लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में, मिनिमम 1 लाख रुपये लगाइए, 2 लाख रुपये लगाइए। ठीक है, उनके कहने पर हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ब्रोकर आपको अगर ये बात बोल रहा है तो ब्रोकर तो अपना ब्रोकरेज बनाने के लिए ये बात बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे उतने ही बड़े ट्रांजैक्शन आपके होंगे, और बड़े ट्रांजैक्शन होंगे तो बड़ा ब्रोकरेज भी उसे मिलेगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज अपनी जेब भरने की देख रहा है, वो आपका प्रॉफिट और लॉस उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप शुरुआत करो, जब आप नए हो, बिगिनर हो, आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो छोटा पैसा लगाइए, इतना पैसा लगाइए स्टॉक मार्केट में कि अगर वो पैसा आपका डूब भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में हमें लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। बट स्टार्टिंग आपको छोटे से छोटे अमाउंट से ही करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग एक गलती ये भी करते हैं कि वो अपना डीमैट अकाउंट ब्रोकर को हैंडल करने दे देते हैं, या फिर जो डीलर होता है उसको हैंडल करने दे देते हैं। मतलब बोल देते हैं वो अपने ब्रोकर को, डीलर को, कि ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, इसमें मैंने 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है, आप अपने मर्जी से इसमें शेयर खरीदो बेचो, बस मुझे मुनाफा कमा के दो। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो ये गलती करते हैं। तो फ्रेंड ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ब्रोकर को इस तरीके से डीमैट अकाउंट हैंडल करने दे दोगे तो ब्रोकर तो उस पर सिर्फ अपनी ब्रोकरेज बनाएगा, ठीक है, वो सिर्फ अपनी ब्रोकरेज के बारे में सोचेगा। वो तो खुश हो जाएगा कि यार अच्छा बकरा मिल गया मुझे, अब रोज इसको मैं काट काट के खाऊंगा, ठीक है। तो वो रोज आपके अकाउंट में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करेगा, ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन करेगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज बने। वो अपनी सिर्फ ब्रोकरेज बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको आपके प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। वो सिर्फ अपनी ब्रोकरेज बनाने पर ही उसका फोकस रहेगा। तो ब्रोकर को कभी भी डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए नहीं देना चाहिए। देखो आप जब भी ब्रोकर को डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए देते हो तो आपके अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन आप देखोगे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं। ब्रोकर ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि ज़्यादा ब्रोकरेज बने, ठीक है। और मतलब बार बार शेयर को खरीदेगा बेचेगा, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा करता है ब्रोकर, ताकि ब्रोकरेज ज़्यादा बने और उसकी जेब ज़्यादा भरे। तो इस और ब्रोकर को भी ये बात पता होती है दोस्तों कि ये अकाउंट मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो जब तक है तब तक ब्रोकरेज उस पर बना लो, क्योंकि आप ब्रोकर को अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए कब तक दोगे? जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा है या ठीक ठाक चल रहा है या नो प्रॉफिट नो लॉस है तब तक दोगे। जिस दिन आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा और बड़ा लॉस होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि भैया मेरा अकाउंट मुझे वापस कर दो। भले ही लाख रुपए के 50,000 हो गए तब भी मेरा अकाउंट
मुझे वापस कर दो। ठीक है, तो ब्रोकर को भी ये बात पता होती है कि एक ना एक दिन ये अकाउंट मेरे हाथ से जाने वाला है, तो जब तक मेरे हाथ में ये अकाउंट है क्यों ना मैं बड़ा से बड़ा ब्रोकरेज इस पर बना लूँ। तो कभी भी ब्रोकर को अपना डीमैट अकाउंट हैंडल करने के लिए नहीं देना चाहिए। आपका पैसा है, ठीक है, उस पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पैसे को किस तरीके से बढ़ाते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो। दोस्तों इसके अलावा लोग एक और गलती करते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं और लॉस मेकिंग कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि शेयर खरीदते हैं, जब भी उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, 5-10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तुरंत वो शेयर को बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वो शेयर को बाहर कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो से। और जो शेयर में उन्हें लॉस होता है वो शेयर वो बेचते नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं लॉस में ये शेयर कैसे बेचूँ, जब ये प्रॉफिट में आएगा तब मैं बेचूंगा। तो ऐसा करते करते क्या होता है दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ खराब कंपनियाँ ही रह जाती है और जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो आपने बाहर कर दी है छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके। तो कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको लॉस बुकिंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आप क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट बुकिंग करोगे, वो जो पैसा आएगा उससे दूसरा शेयर ही तो आप खरीदने वाले हो, तो फिर आप अननेसेसरी क्यों अपना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस बढ़ा रहे हो? तो बेहतर यही है कि जो शेयर ने आपको प्रॉफिट दिया वो कंपनी तो खराब नहीं होगी, वो आगे भी कंपनी चलेंगी, आगे भी आपको प्रॉफिट देगी, तो वो कंपनी में आपको बने रहना। जो शेयर में आपको लॉस हो रहा है उसे आपको निकालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी खराब है इसीलिए आपको लॉस हो रहा है, तो उसके जगह पे दूसरी कंपनी आप लेके आओ। ठीक है, ये कोशिश करनी चाहिए। बट लोग अक्सर उल्टा करते हैं, लोग छोटा प्रॉफिट बुक करके अच्छी कंपनी को बाहर करते हैं और ख़राब जो कंपनी होती है जिसमें उन्हें लॉस हो रहा होता है उसे वो बेचते नहीं है, वहाँ पे वो लॉस बुक करना नहीं चाहते। वो कंपनी वैसे ही उनके पोर्टफोलियो में पड़ी रहती है, उनके पोर्टफोलियो को और सड़ाते रहती है। दोस्तों इसके अलावा एक और गलती लोग ये करते हैं कि जब मार्केट टॉप पर होता है, मतलब लाइफ टाइम हाई पर होता है, तब बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं और तब खरीदते हैं। जब मार्केट बॉटम पर होता है तो कोई खरीदने के लिए नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मार्केट बॉटम पर है तभी तो हमें खरीदना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमें बहुत सारे अच्छे शेयर, क्वालिटी शेयर अच्छे लेवल पर, मतलब नीचे के लेवल पर मिलते हैं, मतलब सस्ते भाव में मिलते हैं। ठीक है, देखिए जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना वायरस आया था, पहला लॉकडाउन लगा था, तो 50,000 का सेंसेक्स 25,000 हो गया था। ठीक है, मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया था, आधा हो गया था। अच्छे क्वालिटी कंपनियों के शेयर कम भाव पे आपको मिल रहे थे, बिल्कुल 50% 70% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। बट उस समय लोग खरीद नहीं रहे थे। ठीक है, लोगों को डर लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि मार्केट 25,000 का 20,000 भी हो जाएगा, 15,000 भी हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास में शेयर थे वो भी बेचकर बाहर निकल गए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट में सेल लगा है तो तब तो आपको दौड़ कर खरीदना चाहिए। तो आपको बॉटम पे खरीदने की कोशिश करना चाहिए। मार्केट टॉप पर है तो ठीक है, आप थोड़ा वेट कर सकते हो या तब भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, बट बॉटम पे तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। ठीक है, अब वैसे तो देखिए शेयर मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को भी नहीं पता है, बट मार्केट जब सडनली क्रैश कर जाता है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे खरीदने की कोशिश करना चाहिए। वहाँ पे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें शेयर मार्केट में हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है कि शेयर मार्केट का फ्यूचर अच्छा है, आने वाले हमेशा ये बढ़ने वाला है और जैसा जैसा समय बीतेगा ये शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, फ्यूचर अच्छा है। तो थोड़े बहुत जो क्रैशेस आते रहते हैं उससे हमें डरना नहीं चाहिए, वहाँ पर पैसा जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, भीड़ से अलग आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, जब सब लोग खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना है, और सब लोग जब बेचने के लिए दौड़ रहे हैं तो आपको खरीदना है। ठीक है, होता वही है कि जब सब खरीदने के लिए जाएंगे तो शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, जब सब बेचने के लिए दौड़ेंगे तो शेयर मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो जब नीचे आए तो आप खरीदो। ठीक है, लोगों से अलग होकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट। दोस्तों इसके अलावा एक और लोग गलती करते हैं कि पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं। बहुत सारे लोगों को पेनी स्टॉक अच्छा लगता है, 5 रुपये वाला शेयर, 10 रुपये वाला शेयर बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि 5 रुपये वाला शेयर खरीद लेता हूँ, बहुत जल्दी ये 100 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, गिरने के लिए क्या है यार, 5 ही रुपये तो है। तो फ्रेंड देखिए, जब हम 5 रुपये वाला शेयर खरीदते हैं तो हम 1-2 शेयर या 100-200 शेयर नहीं खरीदते, हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। मतलब जितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है उतना ही पैसा हम लगाते हैं, मतलब पूरी की पूरी कैपिटल उस पेनी स्टॉक में हम लगा देते हैं। अगर वो पेनी स्टॉक जीरो हो गया तो हमारी पूरी कैपिटल डूबेंगी। ठीक है, तो कभी भी हमें पेनी स्टॉक में पैसा लगाना नहीं चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर कोई शेयर का भाव 5 रुपये है, ठीक है, अगर इतने सालों से स्टॉक मार्केट में वो कंपनी है और आज भी उसका भाव अगर 5 रुपये है, तो दैट मीन्स वो कंपनी में कोई दम नहीं है, वो कंपनी खराब है, इसीलिए तो उसका भाव 5 रुपये है। तो फिर हम क्यों वो कंपनी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, अभी आप बोलोगे कि राकेश झुनझुनवाला जी उन्होंने भी तो पेनी स्टॉक खरीदे थे, बिल्कुल खरीदे थे। अब देखिए, पेनी स्टॉक उसे हम नहीं बोलेंगे। राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन का शेयर 3 रुपये के भाव पे खरीदा था। ठीक है, फिर बाद में जाके वो मल्टीबैगर बना। ठीक है, बहुत भाव बढ़ा उसका। ठीक है, तो अब वो टाइटन का शेयर 3 रुपये के भाव पे क्या पेनी स्टॉक था क्या? तो बिल्कुल नहीं। जब टाइटन का जो शेयर था उन्होंने जो खरीदा था वो कुछ पैसों से शुरू हुआ था। ठीक है, कुछ पैसों से शुरू होकर 1 रुपये हुआ उसका भाव, 1.5 रुपये, 2 रुपये, जब 3 रुपये हुआ तब उन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदा। तो मतलब उनका चार्ट जो था टाइटन का वो अप ट्रेंड में था। ठीक है, तब
राकेश झुनझुनवाला ने वो शेयर में एंट्री की, ठीक है। तो आज के तारीख में अगर आपको कोई शेयर 5 रुपये पे 3 रुपये पे मिल रहा है तो उसका चार्ट अप ट्रेंड में तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो 100-200 रुपये से गिरकर 2-3-5 रुपये हुआ होगा, ठीक है, तब आप खरीद रहे हो तो फिर वो पेनी स्टॉक है, ठीक है। क्योंकि आज के तारीख में कोई भी शेयर की शुरुआत 1-2 रुपये 5 रुपये से नहीं होती है, ठीक है। हर शेयर की शुरुआत बड़े भाव से ही होती है। आप देखते हैं आईपीओ भी बड़े बड़े भाव पे आते हैं। पहले ये होता था कि छोटे छोटे भाव से शेयर की शुरुआत होती थी, वो कंपनियां भी अच्छी होती थी, ठीक है। तो उस समय लोग 5 रुपये 10 रुपये के भाव पे अच्छी कंपनी खरीदते थे, क्वालिटी कंपनी उन्हें मिल जाती थी। बट अभी वैसा समय नहीं है, अभी थोड़े से महंगे ही भाव चलते हैं हर कंपनी के, ठीक है। तो आज की तारीख में मैं यही बोलूँगा कि 20 रुपये से नीचे जो भी कंपनी के भाव चल रहे हैं उस टाइप की कंपनी आपको नहीं खरीदना चाहिए। 20 रुपये से नीचे जो भी शेयर का भाव है उनको हम पेनी स्टॉक बोलेंगे। उनके तरफ आपको देखना भी नहीं है, उनकी रिसर्च भी नहीं करना है, उनकी स्टडी भी नहीं करना है, उनको इग्नोर कर देना है। 20 रुपये से ऊपर की जो कंपनियाँ उन्हीं में अपनी स्टडी अप्लाई करिए, उन्हीं को लेने की कोशिश करिए, ठीक है। पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।